अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। कुछ लोगों को सुख का मोह माया ऐसा होता है कि उन्हें बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। सुख की मोह माया में विचित्र व्यक्ति को भगवान भी नहीं बचा सकते। इस कहानी सुख की मोह माया में इसी के बारे में बात की गई है। एक इंसान जंगल में भागा जा रहा था। दिन से शाम हो गई थी। अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं दिया और वह कुएं में गिर गया। प्लाटेज में पलाजा कुएं पर चौकी पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसीलिए चारगन के मुंह में उसे देख रहे थे और जिस डाल को उसने पकड़ रखा था उसे दो चूहा कुतर रहे थे। तीसरे में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। आदमी घबरा गया और उसे लगा कि भगवान अब मेरा क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों की छत्ता लगी थी। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उसकी ओठों पर आ गिरी। उसने प्यार से सूंघती रही। बूंद को हाथों पर फेरा तो हनी की उस बूंद में गजब की महक थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह पे टपकी। अब वह इतनी मगन हो गई कि अपनी मुश्किलों को भी भूल गई। तभी वह जंगल से शिवजी एवं पार्वती अपने वाहनों से गुजरे। माँ पार्वती ने भगवान शिव की शरण में जाकर उनकी अपवित्र स्थिति को त्याग दिया। भगवान शिव ने अपने पास के देवता से कहा, मैं तुझे बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा कि एक बार शहद और चाट लूं, फिर से चलता हूँ। एक ड्रॉप, फिर एक ड्रॉप और हर एक ड्रॉप के बाद अगले ड्रॉप का इंतजार। आखिरकार हार कर शिवजी चले गए। अब आपको पता चल सकता है कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। वह आदमी जिस जंगल में जा रहा था वह जंगल है दुनिया और अंधेरा है अज्ञान। पेड़ों के जंगल में जा रहा है। उम्र जो दिन रह रहा है, रात रूपी चूहा कुत्ता रह रहा है। घमंड का मदमस्त हाथी के पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बोतलें साबुत बनी रहती है, जहां कारण मानवीय खतरे को भी उजागर कर देता है और उन खतरों से घिरे हुए रास्तों की ओर से भी मुंह फेर लेता है। अंततः सुख की मोह माया में विचित्र व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकता। इसे पढ़ने के बाद एक बार जरूर देखें कि क्या आप भी इस आदमी की तरह हुए सुख का मोह माया कहानी में खो गए हैं क्या? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस मोह माया से अरेस्ट के बारे में एक बार जरूर बताएं, अन्यथा आपका अनुमान भी कुछ इस इंसान की तरह हो सकता है। अगर आपको हमारी स्टोरी सुख की मोह माया अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी यह स्टोरी आपको।